ओके। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं प्रभु कृष्णचैतन्य जी आवाज कम है, मेरी में है या सब में है? पादान सहगना ललिता श्रीविशाखा सभी में आवाज कम है माता जी। हरे कृष्ण माता आवाज जी। नहीं आ रही है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। जी सबको कम आ रही है। गोपेश गोपिकान्त ठीक है ठीक है। राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रतिदिवसीय भागवत कथा में, जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे गजेंद्र हरे स्तुति। कृष्ण प्रणाम, हरे कृष्ण प्रिय दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। तो ये गजेंद्र मोक्ष स्तुति, जो कि गजेंद्र जी अत्यंत विपरीत परिस्थिति में, अत्यंत कठिन परिस्थिति में जीवन के, जब उनके सामने और कोई मार्ग नहीं बचा होता है, जब उनका और कोई रास्ता नहीं मिलता है जाने का, तब वो भगवान के शरण लेते हैं। भगवान के शरण इस प्रकार लेते हैं कि उनके प्रार्थनाओं से स्वयं भगवान अवतरित होते हैं उनके रक्षा के लिए। इतनी शक्तिशाली प्रार्थनाएं हैं, इतने भाव गंभीर प्रार्थनाएं हैं ये। तो हम उन प्रार्थनाओं का एक बार, समस्त प्रार्थनाओं का उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे इनका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आशा करता हूँ स्क्रीन सबको दिख रहा होगा, या अभी भी अभी आया नहीं है प्रभु, आ गया आ गया। आ गया ना अभी? हाँ, किस तरह से सिस्टम स्लो है। जी प्रभु जी आ Okay, आ रहे thank you। तो हम उच्चारण करते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति, गजेंद्र का प्रार्थनाएं। श्रीबादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परशायाभिधीमहि। यस्मिन् इदं यतश्चिदं यनिदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं। य स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं
क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु नायस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हतु गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरात्तयानुक्रमण स्वमावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमावृणं वने भूतात्मभूतासुहृदसमे गतिम् न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तान् अनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्चाय युक्ताय सदा भाषाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तमीष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरायत्तपि देहमव्ययं करोतु मे याद्हृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तमानन्दसमुद्रमग्ना तमाक्षरं ब्रह्म परमां परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्व्याचकलया कृतः यथार्चिषोऽयग्निसभितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सय्यान् सकृत
स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवा सुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न च सन् निषेधशेषो जयतादशेष जीजीविषेणा हमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणो तस्मै परं पदम् योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपद्यन्ते योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलाधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्ताहं धिया हतं त्वां दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तं नतोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अद्भुत प्रार्थनाएं हैं, अद्भुत छंद है, अद्भुत लय है प्रार्थनाओं में, अद्भुत भाव है, अद्भुत गंभीरता है, तत्व है भगवान के विषय में सुंदर तत्वों से विश्लेषण हो रहा है। अ, कुछ हैंड रेज हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इतना सभी माता भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी, जो आपने 27 नंबर जो वर्सेस पढ़ा आपने अभी, प्लीज हम्म। आपको एक बार दोबारा रिसाइट करेंगे? मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो गया। आपने कुछ प्रपद्यंते रीड किया और इसमें प्रपश्यंते आ रहा है। अच्छा मैं एक बार फिर से इसको रीचेक करना चाहती थी जो मैंने प्रिंट किए। अच्छा, हो सकता है मैं गलत बोल दिया होगा। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ माता जी। ठीक है। इन बिटवीन देवाहुति, माता जी, देवाहुति सुखदास, देवाहुति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वाराणसी से देवती सुदास। जी प्रभु जी। जब आपके मुंह से जब गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनते हैं ना तो मन गदगद हो जाता है एकदम। जी, ये गजेंद्र जी का प्रार्थना है, अद्भुत प्रार्थनाएं है प्रभु जी, अत्यंत अद्भुत। हाँ प्रभु, इसी इसी संदर्भ में मैं आपसे एक ना रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। जी प्रभु जी। ये गजेंद्र मोक्ष का पूरा जो श्लोक का वर्सेस आप बोलते हैं ना प्रभु, इसको काइंडली रिकॉर्ड करके क्या ग्रुप में डाल सकते हैं एक बार? हाँ हाँ ठीक है, कर देंगे। हाँ, अवश्य। हाँ बस प्रभु, ये कर देंगे तो थोड़ा हम लोगों के लिए सहयोग हो जाएगा प्रभु। ठीक है प्रभु, अवश्य अवश्य। आपकी आपकी वाणी बहुत क्लियर क्लियर रहती है, श्लोक से मिलाने पे एकदम एग्जैक्ट आती है। एक आध मिस्टेक तो भगवान भी मान के चलते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू प्रभु जी, ये मान लिया। यस, हम हरे अवश्य, हरे कृष्ण प्रभु। काम से हो जाती है। थैंक यू। दंडवत प्रणाम। अवश्य शेयर कर देंगे। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। को प्रपशंति है, प्रपशंति है। प्रपशंति है, ठीक है माता जी, एक बार देख लेता हूँ। 27। 27 में है प्रभु जी, जी। इन लाइन में। योगारंधित कर्मण हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतस्महम। थैंक यू माता जी फॉर करेक्टिंग। प्रपश्यन्ति, प्रपद्यन्ति। सॉरी प्रभु जी, मुझे लगा मैंने प्रिंट शायद गलत कर लिया। नहीं नहीं ठीक है माता जी, प्रपश्यन्ति अर्थात जो देखता है, प्रपश्यन्ति प्रकृष्ट रूपेण पश्यन्ति, पश्यन्ति अर्थात देखना। ठीक है माता जी, इस श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू माता जी। मैं शायद उसको ऐसे ही मन में प्रपद्यन्ते बैठ गया और मैं उसको उसी हिसाब से उच्चारण करता रहता हूँ, इसलिए आ गया होगा। थैंक यू सो मच। तो हम चर्चा कर रहे थे श्लोक संख्या, हाँ ये भी अद्भुत है माता जी कि आपने इसका ध्यान दिया उच्चारण को और उसके शब्दों को। थैंक यू। ये भी जब हम साथ में अध्ययन करते हैं
एक दूसरे का इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ध्यानपूर्वक जब श्रवण करते हैं और ध्यानपूर्वक जब हम इसको देखते हैं पढ़ते हैं, तो इस प्रकार हम जो कुछ भूल उच्चारण हो उसको करेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ भूल भ्रांति धारणा में जा सकते हैं कोई, उसको हम सही मार्ग दिखा हरे सकते कृष्णा प्रभु। हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ने भी ये बात मानी है कि भागवतम पढ़ते समय आपकी भावना ज्यादा मायने रखती है, शब्दों और श्लोकों का उच्चारण नहीं। हम्म। इसलिए 100 गलतियां भी हो तो माफ होती हैं भागवतम पढ़ते समय। है। पर हाँ, पर साथ ऐसा में है कि शास्त्रों हम में लिखा है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है प्रभु की। नहीं, ये ठीक है, ये करेक्ट है। भाव भाव ज्यादा मायने रखता है। जैसे आपने बताया चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन है, महाप्रभु गए थे, चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम गए थे, वहां पे एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण भागवतम भगवत गीता हाथ में उल्टा लेके पढ़ रहे थे। हाँ, पर उनके आंखों से अश्रु धारा बह रहे थे, प्रवाहित हो रहे थे। तो ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो? आप क्या पढ़ रहे हो? आपके इतना गदगद भाव क्या क्या कौन सा ग्रंथ आप पढ़ रहे हो? तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। विप्र कहे मूर्ख आमी किछु नहीं जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। गुरु के आदेश से मैं शुद्ध अशुद्ध जो भी हो, मुझसे जो भी आता है, गुरु ने आदेश किया है कि भागवत गीता पढ़ो, तो मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे पढ़ना आता नहीं है, तो हाथ में उल्टा लेके वो पढ़ रहे हैं। फिर महाप्रभु पूछते हैं, ठीक है, तो आपके जो अश्रु अश्रु बह रहे हैं, अश्रु धारा का कारण क्या है? वो कहते हैं कि इस भागवत गीता में मैं देखता हूँ कि भगवान, जो कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों के सृष्टा है, उनका स्वामी है, वो अर्जुन के लिए, अर्जुन का सारथी बने हुए हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन के लिए ड्राइवर बने हुए हैं। तो ये भगवान का जो ये जो प्रेम है, भगवान का जो ये भक्तों के प्रति प्रेम है, इस भाव को देख के मेरे मन गदगद हो जाता है, मैं अश्रुधारा। तो महाप्रभु उसको आलिंगन करते हैं, उस ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं कि एकमात्र यदि किसी ने सत्य में भगवत गीता का पढ़ा है, अध्ययन किया है या समझा है, वो आप हो। है तो उच्चारण शुद्ध अशुद्ध, थैंक यू प्रभु जी। ये शास्त्र कहते हैं कि भाव महत्वपूर्ण है। पर ये भी है कि हम जब साथ में रहते हैं, हमें उच्चारण पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें यदि कोई हमें किसी को कुछ इस प्रकार का दिखाई दे तो उसको करेक्शन करना चाहिए। और हमें भी शुद्ध, कि जहाँ तक हो सके हम शुद्ध मार्ग में चले। भाव के लिए हम उच्चारण को छोड़ दें, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो दोनों बैलेंस करना भी आवश्यक है। थैंक यू। तो हम चलते हैं हमारे उस श्लोक में। श्लोक संख्या 11 तक हमने चर्चा किया था। सत्वेन प्रतिलभ्याय नष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। हमने सत्वेन किस प्रकार भगवान को लाभ प्राप्त किया जा सकता है, हमने देखा। सत्वेन जो कि विशुद्ध सत्व है, नैष्कर्मेण जो कि समस्त भगवान के लिए जब हम करते हैं, नैष्कर्म भाव। नैष्कर्म क्या है? वो कर्म जो भगवान के लिए किया जाता है, पूर्णतः भगवान के लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं किया जाता है, वो नैष्कर्म। और विपश्चिता तीव्र, तीव्र भाव से, तीव्रेन भक्ति योगेन होगी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। परम पुरुष को तीव्र भक्ति भाव से भजन करना चाहिए। तो उस तीव्र भाव से, निष्कर्म भाव से जब हम विशुद्ध सत्व में स्थित होके भगवान को हम भजन करते हैं, तो हम भगवान को प्राप्त करते हैं। वो कौन भगवान है? कैवल्यनाथ, जो कैवल्य धाम के स्वामी हैं। केवल जो, वो भगवान केवल जो हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति दिला सकते हैं, वो भगवान। निर्वाण सुख संवित, निर्वाण देते हैं, हमें मुक्ति देते हैं, साथ में सुख भी देते हैं। क्या? सेवा का सुख। है, केवल निर्वाण देके छोड़ नहीं देते हैं, हमें निर्वाण सुख प्रदान करते हैं भगवान, निर्वाण सुख संवित। तो हमने इसके ऊपर विस्तृत चर्चा किए थे। अभी हम आज चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 12। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। नमः शांताय घोराय
मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। माता जी एक बार इसका अनुवाद पढ़ेंगे? करूं क्या? हरे हाँ जी कृष्ण माता प्रभु। जी, बोलिए माता जी। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को उनके भयानक रूप नरसिंह देव को उनके पशु रूप वरादेव को निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक गुणों से रहित हैं किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अत्यंत भगवान के विभिन्न रूपों के, विभिन्न लीलाओं के स्मरण करते हैं गजेंद्र। नमः शांताय, शांताय भगवान के शांत स्वरूप। हाँ? घोराय भयंकर रूप भगवान के, घोर रूप। मूढ़ाय, हाँ, भगवान के मूढ़ रूप जो कि पशु रूप है। इन समस्त रूपों को शांताय जब बोलते हैं, नमः शांताय अर्थात शांत को, शांत रूप को। घोराय घोर रूप को क्या? नमः, नमः शांताय, नमः घोराय, नमः मूढ़ाय, नमः गुणधर्मिणे, नमः निर्विशेषाय, नमः साम्याय, नमो ज्ञान घनाय। तो सभी जो विशेषण है, तो जिस नाम से भगवान को पुकार रहे हैं उनके साथ में, सबके साथ में नमः जाएंगे। नमः शांताय, नमः घोराय, नमः मूढ़ाय, नमः गुणधर्मिणे। तब ये इन इन रूपों के विषय में, जिसे शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ये शांताय क्या करते हैं, भगवान वासुदेव के रूप अर्थात भगवान कृष्ण रूप में भगवान को स्मरण कर रहे हैं, अथवा राम रूप में भगवान को स्मरण कर रहे हैं। घोराय घोर रूप नरसिंहदेव के रूप में भगवान को स्मरण कर रहे हैं। मूढ़ाय बराह रूप पशु रूप में भगवान को स्मरण कर रहे हैं। गुणधर्मी ने जो इस भौतिक जगत में आके, जो कि निर्गुण है, जो गुणों से परे है, पर इस भौतिक जगत में आके उन गुणों को धारण करते हैं। इसको हम चर्चा करेंगे। निर्विशेषाय जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान अवतरित होते हैं अथवा भगवान का उपस्थिति है। साम्याय, साम्याय साधारणतः बताया जाता है बुद्ध देव को, भगवान के बुद्ध देव के अवतार को साम्याय। नमो ज्ञान घनाय च, ज्ञान घनाय च ज्ञानों के जो आकर है, ज्ञानों का जो स्रोत है, समस्त ज्ञान का जो स्रोत है, उनको मेरा नमन। इस प्रकार चर्चा करते हैं। तो इस पे बहुत सारे तत्वों के चर्चा हुए हैं, बहुत सारे विषयों के चर्चा हुए हैं। हमारे आचार्यगण इसके ऊपर जो टीका लिखे हैं, उस टीकाओं में जो व्याख्या दिए है, उस व्याख्या में अत्यंत गहन चर्चा किए हैं भगवान के विभिन्न अवतारों की। शांताय बोलने से क्या बताते हैं, शांताय के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? हाँ, इसको यदि हम देखें कि भगवान के, हम जानते हैं भगवान के असंख्य अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान के 22 अवतारों का चर्चा हुए हैं। द्वितीय स्कंध में सुखदेव गोस्वामी 22 अवतारों का चर्चा करते हैं और तत्पश्चात कहते हैं कि ये मात्र कुछ अवतार मैं आपको बता रहा हूं, सारे अवतारों का चर्चा करना संभव नहीं है। महाराज परीक्षित के पास समय की अभाव है, समय उनके पास मात्र 7 दिन है, और भगवान के अवतार इतना है कि अनंत जन्म तक चर्चा हो सकते हैं। असंख्य अवतार है भगवान के। तो उतने अवतारों का क्योंकि हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मात्र कुछ अवतारों का ही चर्चा कर रहा हूं, अगर कहते हैं। हम 10 अवतार का जानते हैं, 10 अवतार का मुख्यतः जानते हैं। भागवतम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पे 22 अवतारों के विषय में चर्चा होते हैं, लीला अवतारों के विषय में, और 3 पुरुष अवतार के विषय में चर्चा होते हैं। तो विभिन्न अवतार के हैं, अवतार हैं। तो गजेंद्र जी क्या कर रहे हैं? गजेंद्र जी कह रहे हैं नमः शांताय, नमः घोराय। और एक शांत, यदि हम देखें तो शांत रूप में भगवान के कितने अवतार हैं? शांत रूप में भी भगवान के असंख्य अवतार हैं, पर 10 अवतार में हम मुख्यतः जानते हैं कि श्री राम
हैं, श्री कृष्ण, वामन देव, ये शांत रूप में आते हैं। इनका शांत रूप है। इनका शांत रूप क्यों है? इनको देखने से भक्तों का हृदय शांत हो जाते हैं, प्रथम। द्वितीय, ये अवतार भगवान के सदा सर्वदा शांत है, सदा सर्वदा शांत है। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, अवतारा ही असंख्याया हरे सत्तर निदेशितः यथा वेदासिनः कुल्या सरसः सुसहस्रशः। कहते हैं कि ये सुद गोस्वामी शौनकादि ऋषि को कहते हैं, प्रथम स्कंध में, कि भगवान के असंख्य अवतार हैं। अवतारा ही असंख्याया हरे है, श्री भगवान के असंख्य अवतार हैं। इनको गणना करना उतना ही कठिन है, जितना जथा विदासीनः कुल्या सरसः सुसहस्रशः। जिस प्रकार हजारों हजारों जो जल की धाराएं हैं, विभिन्न नदियों से विभिन्न जाके किसी समुद्र में पतित होते हैं जल, हैं। आप देखिए कितने नदी नालाएं हैं, कितने स्थान से जल प्रवाहित होते हैं, होके समुद्र में प्रवाहित होके पड़ते हैं। उन जल के धाराओं को हम गिन नहीं सकते। जो जल धारा प्रवाहित होके समुद्र में जाके गिर रहे निरंतर, कभी जल प्रवाह बंद नहीं होते हैं। इन धाराओं को जिस प्रकार हम गिन के समाप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान के अवतार भी उतने सारे हैं जिनको हम गिन के समाप्त नहीं कर सकते हैं। और 11वें स्कंध में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, जहाँ पे उद्धव गीता का उल्लेख है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अंतर्धान से पहले इस मर्तलोक के धराधाम के लीलाओं को समाप्त करके जाने से पूर्व उद्धव जी को कुछ शिक्षाएं देते हैं। वहां पे बताते हैं, संख्यानां परमाणूनां काले न क्रियते मया न तथा मे विभूतीनां सृजतो अंडानि कोटिशः। कहते हैं, संख्यानां परमाणूनां काले न क्रियते मया। जितने जो परमाणु है, जो विश्व अनंत असंख्य विश्व ब्रह्मांड है, ये अनंत विश्व ब्रह्मांड में स्थित जो अणु है, अणु, इन अणुओं को जिस प्रकार गिन के समाप्त करना कठिन है, कितने भी समय ले हम इनको गिन के समाप्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार मैं विभूति नाम, मेरी जो विभूतियां है, मेरा जो विभिन्न रूप है, अवतार है, लीलाएं है, गुण है, इनको श्रवण करना, इनको गणना करना कठिन है, भगवान कहते हैं। तो भगवान की इतने सारे लीलाएं हैं, पर यहाँ पे गजेंद्र जी हमारे सुविधार्थ क्या क्या कर रहे हैं, उनको एक छोटे छोटे ग्रुप में बता रहे हैं कि नमो शांताय, शांत रूप में मानो, जो कि शांत रूप में है। श्री राम, जैसे हम जानते हैं श्री राम वराह असंख्य है, पर हम कुछ जानते हैं। हम जैसे शांत रूप में ध्यान करेंगे तो हम देखेंगे श्री राम के रूप, शांत रूप, सदा हंसी, भगवान के कृष्ण के रूप हम देखेंगे, वामन देव के रूप, जो कि शांत रूप में अवतरित होते हैं। फिर जब घोर रूप की चर्चा करेंगे, हम घोर रूप की ध्यान करेंगे, घोर रूप में प्रथम आएंगे हमारे मन में नरसिम्हदेव, कराल रूप, विकराल रूप लेके आते हैं। फिर आएंगे परशुराम, कल की अवतार, ये भगवान के आ, घोर रूप है। मूढ़ रूप, मूढ़ रूप अर्थात पशु रूप, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, ये क्या है? इस प्रकार और अवतार है भगवान के, जो कि मूढ़ रूप में आते हैं भगवान। निर्विशेष, हाँ, जो कि ब्रह्म ज्योति, भगवान के ब्रह्म ज्योति का जो स्वरूप है, वो भी एक भगवत का स्वरूप है। हम्म, जो ब्राह्मण जिसको कहा जाता है, उस ब्राह्मण स्वरूप, वो भी क्या है? निराकार है, निर्विशेष है। और साम्य, जो कि भगवान बुद्ध आते हैं यहाँ पे, एक भिन्न प्रथा के प्रचार करके जाते हैं भागवत धर्म का। तो इस प्रकार यहाँ पे गजेंद्र जी शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे। तो आचार्यगण कहते हैं शांताय का अर्थ क्या क्या होता है। शांत जब बोलते हैं, आचार्यगण विश्लेषण करते हैं, विभिन्न आचार्यगण टीका लिखते हैं। हमारे श्रीधर स्वामी का टीका है, हमारे रूप गोस्वामी जी का टीका है,
विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय का टीका है। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों ने जो टीकाएं लिखे हैं उन टीकाओं में इसका और विश्लेषण, अधिक विश्लेषण किया है। कहते हैं भगवान के, जब भगवान शांताय, शांत रूप में आते हैं तो भगवान शांत क्या है? भगवान सदा सर्वदा शांत है देखा जाए तो। कहते हैं कि भगवान जो नारायण रूप में है, जो अ, शेष नाग पे शयन किए हुए हैं, साधारण तो आप देखेंगे एक सांप, सांप के ऊपर शयन करना तो दूर की बात, एक सांप को यदि हम देख भी ले दूर से, तो दूर से एक सांप को जाते हुए देख ले, मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए, हैं, आप अ, स्थिर नहीं रह पाएंगे। कितने भी साहसी व्यक्ति हो, वो थोड़ा सा मचलेगा, थोड़ा सा भयभीत हो जाएगा, थोड़ा सा ये करेगा, आ तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। और हम जैसे व्यक्ति तो भागेंगे उठ के या तो कुछ डंडा लेके आके मारने का प्रयास करेंगे उसको, हैं। भगवान एक सांप के ऊपर, शेष नाग पे शयन किए हुए हैं, शांत रूप से आराम से शयन किए हुए हैं। लक्ष्मी माता इनका पद सेवा कर रहे हैं। ये भगवान के ये रूप हम देखते हैं, नारायण के शंख चक्र पद गदा पद्म लिए भगवान नाग पे शयन किए हुए हैं। नाग शयनेति है, मुकुंद माला सत्र में भगवान को कहते हैं नाग शयनेति, जो कि नाग पे शयन करते हैं। तो भगवान इस प्रकार शांत है, भगवान बाहर से भी शांत है, भीतर से भी शांत है। किसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, भगवान शांत रहते हैं, इसलिए शांताय भगवान का शांत स्वरूप। हम्म। भगवान को जो दर्शन करते हैं भक्तगण, भगवान का दर्शन मात्र वो शांत हो जाते हैं। जो भी भक्त है वो भगवान के दर्शन से शांत हो जाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम। हम्म। भगवान क्या, भगवान को कहते हैं शांताकारम भुजग शयनम, जो कि जिनका आकार शांत है, जिनका बाह्यिक आवरण, बाह्यिक दृष्टि से भी हम देखते हैं भगवान शांत है। और भुजग शयनम, जो कि भुजग अर्थात भुजग, जिसको सांप को भुजग कहते हैं, सांप के ऊपर शयन करते हैं, अर्थात वो भीतर से भी शांत है। बाहर से देखते हैं हम भगवान के शांत स्वरूप, भीतर से भी भगवान शांत है, अंतर बाहिर दोनों जगह ही भगवान शांत है। भगवान का एक रूप के विषय में बताते हैं, परमात्मा स्वरूप। हम्म। भगवान परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में विराजमान है। इसके विषय में हम कई बार चर्चा किए हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान बार बार कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, सभी के हृदय में मैं स्थित हूँ। परमात्मा स्वरूप भगवान सबके हृदय में स्थित है, पर भगवान जीव के किसी भी कर्म में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, किसी भी कर्म के द्वारा विचलित नहीं होते हैं, शांत रूप में वो देखते हैं, परमात्मा स्वरूप रहते हैं सबके जीव में। अब कोई जीव अच्छा कर रहा है, कोई जीव बुरा कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई अभक्ति कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहे हैं, भगवान विचलित नहीं होते हैं, सबके साथ में शांत रूप में स्थित है और सभी के कार्यों का साक्षी है। हम साक्षी ने परमात्मा ने में सुना था, है भगवान किस प्रकार सभी जीव के साथ में, सभी जीव के सभी काल के, सभी समय के सभी कार्यों का साक्षी बने हुए हैं, और वो किसी भी परिस्थिति में उस जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं, उस जीव के साथ में रहते हैं। इस प्रकार भगवान शांताय, श्री राम के रूप में भगवान शांताय, श्री कृष्ण के रूप में भगवान शांताय, वामन देव के रूप में भगवान शांताय मुख्यतः। घोर रूप भगवान के घोराय, नरसिंहदेव। घोर घोर रूप बोलते ही प्रथम आएगा नरसिंहदेव, हम नरसिंहदेव का स्तुति करते हैं प्रतिदिन। नरसिंहदेव, हम्म। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। नरसिंहदेव के प्रणाम मंत्र। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, भगवान नरसिंहदेव के मुख से मानो आग निकल बरस रहे हैं, आग निकल रहे हैं, इस प्रकार
उनका उग्र मूर्ति है। मृत्यु और मृत्यु, मृत्यु भी भयभीत है उनको देख के, स्वयं मृत्यु भयभीत है उनको देख के। हम्म। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, त्रैपिष्ठपरु भयः स नरसिंह रूपम कृत्वा भ्रमत भ्रुकुटी दक्षम कराल वक्त्रम दैत्येन्द्रमाशु गदया अभिपतन्तम अराद ऊरौ निपात्य विददार नखे स्फुरन्तम। भगवान नरसिंहदेव क्या करते हैं? कृत्वा भ्रमत भ्रुकुटी दृष्टम कराल वक्त्रम, वक्त्रम अर्थात मुख, मुख कराल रूप धारण करते हैं, दांत निकले हुए हैं। भ्रुकुटी करते हैं, उनके आंखें इस प्रकार खुलते हैं, इस प्रकार भ्रुकुटी करते हैं, इस प्रकार उनसे ज्वाला निकलते हैं। हम्म। और वो क्या करते हैं? दैत्येन्द्रम आशु गदया अभिपतंतम उरो, स्वयं सिंहासन में बैठते हैं, दैत्येंद्र अर्थात हिरण्यकशिपु को उठा के लाते हैं अपने उरु स्थल में, अपने जंघा में बिठाते हैं, लिटा देते हैं, लिटा के निपात्य विददार नखे स्फुरंतम, नख अपने नाखून के द्वारा उनके शरीर को चीर फाड़ कर देते हैं एकदम विददार। इस प्रकार वो होते हैं। गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हतन्तं रूप्यान्तं तापयन्तं दिवि भुवि द्वितीयं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकरशते दिव्यसिंहं नमामि। पुराणों में वर्णन है नरसिंहदेव का। गर्जंतम गार्जयंतम निज भुज पटलम स्फोटयंतम हतंतम, गर्जन करते हैं, रोर, जो जिस प्रकार भागवत में वर्णन है, नरसिंहदेव जब अवतरित होते हैं इस प्रकार वो शब्द गर्जन करते हैं कि तीनों लोक कांपने लगते हैं, तीनों लोकों में कंपन हो जाते हैं, मानो सृष्टि प्रलय आ गया हो, इस प्रकार स्थिति हो जाता है, इस प्रकार गर्जन करते हैं। दीप्यंतम तापयंतम दिवि भुवि द्वितीयम है, क्षेपयंतम क्षिपंतम, समस्त जो चर आचर जगत है, समस्त जगतों को मानो तप्यंतम जला रहे हो, आग से जला रहे हो, इस प्रकार वो क्रोधित रहते इस उस रूप में है। रोषयंतम क्रंदंतम, बहुत चीखते हैं, रोषयंतम अत्यंत गुस्से से, दिशि दिशि सततम संहरंतम, विभिन्न दिशाओं में जाते हैं और जो समस्त हिरण्यकशिपु रूपी असुरों का संहार करते हैं। ये है भगवान के अ, घोर रूप, कराल रूप। हम्म। पर इस घोर रूप को साथ साथ में ये भी कहते हैं घोर रूप है, भगवान के रूप घोर है, विकराल है, पर क्या भक्त के लिए वो भयावह है? क्या भक्त उनसे भय करते हैं उस रूप से? जब समस्त देवी देवताएं उस हिरण्यकशिपु के निधन के पश्चात, हिरण्यकशिपु का निधन हो गया है, तत्पश्चात ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, समस्त देवी देवताएं, इंद्रदेव, इंद्र, चंद्र, वरुण, सभी देवताएं आते हैं, आके प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, हिरण्यकशिपु का निधन हो चुका है। पर उनके रूप को वो उनका जो ये भाव है, उस भाव को शांत भाव में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं प्रहलाद महाराज को, 5 वर्ष के बालक, हैं, कि तुम जाओ, तुम ही शांत कर सकते हो, भक्त ही कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज जाते हैं, प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मन्ये धान अभिजान रूप श्रुतो तेजो प्रभवो बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतुष भगवान गजयोथ पाय। गजेंद्र जी का उल्लेख करते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं, मन्ये, मेरे जानकारी में, मैं जहां जहां तक जानता हूं, धन अभिजन, धन अपने जन जन अपने अनुयायी, रूप, तेज, पौरुष, बल, शक्ति, प्रभाव, बुद्धि, इनके द्वारा नाराधनाई ही भवंती, भगवान को आराधना नहीं किया जा सकता।
कितने भी मेरे पास शक्ति हो, कितने भी धन हो, कितने भी मेरे अनुयायी हो, मेरे फॉलोअर्स हो, कितने भी मेरा तेज हो, ब्रह्म तेज है मुझ में, है, कितने भी मैं ज्ञानी हूं, बुद्धिमान हूं, पर भगवान तुष्ट नहीं होते हैं। है, नाराधनाई ही पराश्य पुंसो, किससे होता है भगवान? भक्त्या तो तूष भगवान गजयूथ पायो। कहते हैं भक्त्या तो तूष भगवान, एकमात्र भक्ति से भगवान को शांत किया जा सकता है। एकमात्र भगवान, भक्ति से भगवान तुष्ट होते हैं। उदाहरण स्वरूप यथा गज यथ पाय, गजेंद्र जिस प्रकार, गजेंद्र ने क्या किया था भगवान को? गजेंद्र के पास क्या था? है, कोई विद्या था, डिग्री थी, शास्त्रों का ज्ञाता था। गजेंद्र के पास सुंदर रूप थे। गजेंद्र के पास कुछ कुछ धन थे इस प्रकार, जिससे वो भगवान को खरीद ले। हम्म, पर गजेंद्र ने क्या किया था? भक्ति भाव से स्तुति किया था। एक ही स्तुति किया था, जो स्तुति उनको स्मरण आया था उस समय, जब भगवान ने स्मरण दिलाया था, वो स्तुति किया था। उस स्तुति से भगवान अवतरित हो जाते हैं और गजेंद्र की प्रार्थना सुनते हैं और गजेंद्र का रक्षा करते हैं। तो भक्ति से भगवान किसी भी रूप में आए, हम्म, पर भक्त के लिए भगवान सदा सर्वदा भगवान है। भगवान सदा सर्वदा रक्षा करता है भक्त के लिए, है? तो ये आचार्यगण कहते हैं कि कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार के परिस्थिति आ सकते हैं जो कि हमें विपरीत लगे, जो कि हमें लगे कि ये परिस्थिति कठिन है हमारे जीवन में। मैं तो भक्त हूं, मेरे जीवन में ऐसे कठिन परिस्थिति कैसे आ गया? हम्म? पर हमें देखना चाहिए कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी परिस्थिति का सृष्टि कर सकते हैं। पर वो किसके लिए है? वो भगवान के, वो भक्तों के लिए है। भक्तों के हितार्थ है वो, भक्तों के हित के लिए है। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज के जीवन में अनेकों कठिनाइयां आए, हम सोच भी नहीं सकते थे इस प्रकार कठिनाइयां आए भक्त प्रहलाद महाराज के जीवन में, पर वो सदा सर्वदा भगवान में स्थित रहते हैं, सदा सर्वदा भगवान के चरण में स्वयं को समर्पित करके रखते हैं। हैं? तो ये इस प्रकार भगवान विभिन्न रूप का एक अर्थ ये भी होता है कि भगवान कभी हमारे जीवन में शांत परिस्थिति ला सकते हैं, कभी हमारे जीवन में घोर परिस्थिति ला सकते हैं। पर हमें समझना चाहिए कि भगवान भक्त्या तो तुष भगवान, भक्ति से ही भगवान को तुष्ट किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति चाहे कोई भी हो। हमें सदा सर्वदा भगवान के भक्ति में जुटे हुए रहना चाहिए। हम्म मूढ़ रूप भगवान के, जो कि भगवान आते हैं बराह रूप में। देखा जाए तो बराह क्या है? मूढ़ है, अज्ञानता में है, तमोगुण में है। हम्म पर भगवान उस रूप को धारण करते हैं, करके आते हैं। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान जब बराह रूप में भी आते हैं, अथवा कूर्म रूप में आते हैं, कच्छप के रूप, कछुए के रूप में, अथवा मत्स्य रूप में आते हैं, मछली के रूप में, घोड़े के रूप में आते हैं, हयग्रीव, विभिन्न रूप में आते हैं भगवान। तो उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का भगवत्ता छूट जाती है। भगवान कभी भी किसी भी रूप में आए, भगवान सदा सर्वदा भगवत स्वरूप में रहते हैं। हम्म जिस प्रकार सूर्य, मान लीजिए कुछ गंदगी पड़े हुए हैं हमारे में, हम देखते हैं सड़क के किनारे गंदगी पड़े हुए हैं, सूर्य क्या करते हैं? इन समस्त गंदगियों को सुखा लेते हैं, साफ कर देते हैं सुखा के। पर वो जो गंदगी है वो सूर्य पे जाके चिपकता नहीं है। सूर्य वैसे ही पवित्र रहता है जैसे वो है, उतना ही परिष्कार रहते हैं जितना वो, इतना ही निर्मल रहते हैं जितना वो है, यद्यपि वो बहुत मलों को परिष्कार कर रहे हैं। भगवान की इसी प्रकार भगवान जब आते हैं, किसी भी रूप में आए, उस रूप भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान बराह रूप में आए, बराह रूप में आके भगवान जब इनको, माता धरित्री को
निकाल के जल से बाहर निकालते हैं, निकाल के बाहर अपने कक्षा में स्थापित करते हैं। करने के पश्चात वो अपने शरीर को झाड़ते हैं। वराहदेव विशालकाय होते हैं। वराहदेव इतने विशालकाय होते हैं कि पृथ्वी माता उनके दशाना शिखरे, उनके जो वराह के जो दांत निकले हुए होते हैं उस पे वो स्थित रहते हैं, मानो एक गेंद की जैसा, मानो एक छोटा सा बच्चे का गेंद हो हाथ में, उसी प्रकार उनके इस पे रहते हैं, दांत के, वराहदेव के दांत के ऊपर रहते हैं। बसति दशन शिखरे धरणि तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव विमग्ना, केशव धृता शूकर रूप जय जगदीश हरे। हम्म? जब माता धरित्री को उठा के लाते हैं इस प्रकार अपने दशन शिखर पे, कहते हैं कि मानो जैसे चंद्र उदय हो रहा हो आसमान पे, उस प्रकार उदय होते हैं। माता धरित्री रखने के पश्चात अपने शरीर को वराहदेव झाड़ते हैं। हम्म? जब झाड़ते हैं तो जल जो वराहदेव के शरीर से निकलते हैं, ब्रह्मा जी अपने कमंडलुओं से उस जल को धारण करने का प्रयास करते हैं। वो जल इतना पवित्र है। जिस प्रकार वामन देव के रूप में आते हैं, वामन देव के रूप से, वामन देव के अंगुष्ठे से हैं, जब ये ब्रह्मांड का शेल टूट जाते हैं, बाहरी आवरण टूट जाते हैं, और वो गंगा प्रवाहित होके उनके अंगुष्ठ से छू के जब इस लोक में आते हैं, इस ब्रह्मांड में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें शक्ति आ जाते हैं कि वो किसी भी पतित को पावन कर दे। इसी प्रकार वराहदेव के शरीर से जो जल आते हैं वो जल सबको पवित्र करते हैं और ब्रह्मा जी उनको कमंडलों में धारण करते हैं। इस प्रकार वर्णन है। तो वो किसी भी रूप में आए भगवान, भगवान सदा सर्वदा भगवत्ता रूप में रहते हैं। एक उदाहरण देते हैं, जिसे हम सुनते हैं, प्रभु जी प्राय कहते हैं कि इंद्रदेव गौतम ऋषि के अभिशाप से, गौतम ऋषि के अभिशाप से इंद्रदेव को एक बार शुकर बनना पड़ता है, बराह बनना पड़ता है, और वो बराह बन जाते हैं, शुक्र बन जाते हैं, और शुक्र रूप में आके शुक्र जीवन का, शुक्र के जीवन का जो आनंद है उसके लिए वो आनंद ही है। वो कीचड़ में रहना और मलमूत्र में रहना, उस आनंद का उपभोग करते रहते हैं, और वो अपना इंद्र की स्थिति भूल जाते हैं। हम हमें किसी भी रूप में दे, हम उसी रूप को स्वयं मानने लगते हैं। भगवान किसी भी रूप में आए, वो सदा सर्वदा ज्ञात रहते हैं, उनको सदा सर्वदा ज्ञान रहते हैं कि मैं ये रूप नहीं हूं, मैं भगवान हूं। मैं कृष्ण के रूप में, स्वरूप में अवतरित हो जाऊं, मैं राम के रूप में अवतरित हो जाऊं, मैं मत्स्य के रूप में आ जाऊं, मैं कूर्म के रूप में आ जाऊं, सदा सर्वदा भगवान है। तो ये पार्थक्य है। साधारण मनुष्यों को विभिन्न रूप धारण करना, हम सोच सकते हैं कि हम भगवान भी तो इतने सारे रूप धारण कर लिए हैं, भगवान को भी इतने सारी योनियां मिल गई। नहीं, भगवान को योनियां नहीं मिलते हैं, भगवान रूप धारण करते हैं। केशव धृता शूकर रूप, केशव धृता नरसिंह रूप। केशव धारण करते हैं, वो स्वयं वो रूप को धारण करते हैं, करके आते हैं और अपना लीला समाप्त करके चले जाते हैं और स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हमें रूप मिलती है कर्मणा दैव नेत्रेण, हमारे कर्म के द्वारा जो देवतागण निर्धारित करते हैं हमारा रूप, और हम एक रूप में आके पतित हो जाते हैं। ये पार्थक्य है। ये पार्थक्य समझना भी अत्यंत आवश्यक है। कंफ्यूज ना हो जाए कि भगवान भी विभिन्न रूप में आते हैं, हम भी विभिन्न रूप में आते हैं, तो कहीं हम एक ही तो नहीं है जी। एक ही नहीं है। भगवान बारह रूप में भी आते हैं, तो भी उनके जल समस्त जगत को पवित्र कर सकते हैं, करते हैं। हम्म। ये हमने देखा। तो ये लीला अवतारों के विषय में चर्चा हुआ। और एक दृष्टिभंगी से इन शांताय, घोराय, मूढ़ाय को चर्चा करते हैं। कहते हैं शांताय अर्थात जो कि सतोगुण में स्थित है, घोराय जो कि रजोगुण में स्थित है, मूढ़ाय जो कि तमोगुण में स्थित है। जो शांताय वो सतोगुण में स्थित होके वो क्या करते हैं, पालन करते हैं। पालन करता है विष्णु। शांताय से
अर्थ है, शांताय का अर्थ है कि विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, भगवान विष्णु जो कि सतोगुण में स्थित होके संसार का पालन करते हैं, पालन करता है। रजोगुण, ये रजोगुण में, घोराय रजोगुण में है, जिसका अर्थ है जो कि जो सृष्टि करता, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी रजोगुण में स्थित होके सृष्टि करते हैं। और मूढ़ाय जो कि तमोगुण में है, शिव जी को कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हम जानते हैं, पालन करता विष्णु, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, और संहार करता वो मूढ़ रूप में आते हैं, तमोगुण में आते हैं शिव जी, महेश। हैं? इन तीन रूपों का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुणाधर्मिने, हे भगवान आप इन तीन रूपों में आते हो, तीन गुणों का रूप में आते हो, आके इस सृष्टि का, सृष्टि स्थिति विलय करते हो आप, इसका क्रिएट करना, सृष्टि करना, इनको स्थिति अर्थात पालन करना, रक्षा करना, और तत्पश्चात इनको विलय करना, ये कार्य आप करते हो। ये गुणों को आप इन गुणों में आके, इन गुणों के द्वारा ये कार्य करते हो। तथापि आप क्या हो, इन गुणों से परे हो, आप इन गुणों से परे हो, ये गुण आपके शक्तियां हैं, ये गुण आपको स्पर्श नहीं कर पाते हैं, पर आप इन गुणों में आके आप क्या करते हो, ये सृष्टि स्थिति विलय का कार्य करते हो। हे भगवान आपको नमः। हाँ, ये भी एक दृष्टिभंगी देते हैं आचार्यगण। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय। तो शिला प्रभुपाद हमारे लिए तात्पर्य में अत्यंत, जैसे अनुवाद में हमने देखा, शिला प्रभुपाद क्या करते हैं, अत्यंत सरल कर देते हैं कि शांत रूप में हम श्री राम को देखें, घोर रूप में नरसिंहदेव को देखें, जो कि परशुराम है, कल की अवतार है, ये सभी घोर रूप है भगवान के। हैं? पर हम घोर रूप में नरसिंह देव को देखें, नमस्ते नरसिम्हाय का जाप करें। और मूढ़ रूप में हम देखें बराह अवतार भगवान के। इस प्रकार हम सोच सकते हैं हमारे लिए। और जब हम किसी रूप के विषय में गंभीर सोचना, कभी हम जप कर रहे हैं, मान लीजिए जप करते हुए हम सोच सकते हैं भगवान के शांत रूप, क्या क्या शांत रूप है, क्या क्या शांत लीलाएं क्या है, भगवान ने क्या क्या हमने पढ़े हैं, क्या क्या वर्णनाएं हैं, इस प्रकार भी हम ध्यान कर सकते हैं। तो गजेंद्र जी का कृपा है कि उन्होंने हमारे हमारे लिए ये ध्यान करने के लिए विषय देके गए हैं, दे दिए हैं। नमः शांताय घोराय निर्विशेषाय साम्याय ज्ञान घनाय च, द्वितीय पंक्ति में कहते हैं निर्विशेषाय साम्याय ज्ञान घनाय च। निर्विशेष क्या है, निर्विशेष है जो कि भगवान के निराकार स्वरूप है। ब्रह्मन, भगवान के जो ब्रह्मन रूप है, इम्पर्सनल रूप है, वो है ब्रह्म ज्योत जिसको कहते हैं हम, भगवान के ब्रह्म ज्योत है ये निर्विशेष रूप है। और इस निर्विशेष रूप का जो अनुवाद में हमने देखा, भगवान दत्तात्रेय के रूप में आते हैं, आके जो कि अत्रि मुनि और अनुसुया के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं, होके इस ब्रह्म का प्रचार करते हैं। भगवान के जो ब्रह्म ज्योत है, उस ज्योत का चर्चा करते हैं, उस ज्योत का प्रचार करते हैं, ब्रह्म ज्योत। ये भी भगवान के एक रूप है। और साम्याय जो भगवान बुद्धा है, जो कि शून्यवादी है, जिसे हम कहते हैं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष साम्यवादी, निर्विशेष शून्यवादी है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिला प्रभुपाद हम कहते हैं कि निर्विशेष शून्यवादी, जो निर्विशेषवादी और शून्यवादी है, पाश्चात्य देश को, इनको तारण कर, इनको तारने के लिए शिला प्रभुपाद अवतरित होते हैं। तो ये निर्विशेषवाद क्या है, जो ब्रह्म ज्योत में जाके ब्रह्म ज्योत में लीन होना चाहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ब्रह्म ज्योत किस प्रकार समझ सकते हैं हम, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि किसी कभी ट्रेन रेलगाड़ी देखे नहीं है, ट्रेन देखे नहीं है, हैं? वो रात को खड़े होते हैं ट्रेन लाइन के पास, दूर से ट्रेन आ रहे हैं, पहले क्या दिखेगा, लाइट दिखेगा,
लाइट का फोकस आता है, किसी कोई अगर दूर गांव में रहे हो तो उसका समझ सकते हैं। गांव में दूर से ट्रेन आते हैं तो केवल लाइट दिख रही है, सारे चारों तरफ अंधेरा, तो केवल लाइट दिख रहे हैं। तो उस समय यदि कोई बोले बच्चे को, देखो ट्रेन आ रहा है, तो बच्चा जिसने कभी ट्रेन देखा नहीं, उसके लिए क्या लगेगा, ट्रेन का मतलब क्या है? वो बोलेगा अच्छा ये लाइट ही ट्रेन है, इतना तेज रोशनी आता है वही ट्रेन है। तो ब्रह्म ज्योत वो है जो कि ज्योत देख लिया वही भगवान है। अब उससे आगे कोई बढ़ेगा, आगे बढ़ के देखेगा, तो देखेगा क्या, अच्छा ट्रेन लाइट के पीछे एक इंजन है, इंजन में कोई व्यक्ति है जो कि इंजन को चला रहे हैं। वो हो गया भगवान के परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के रियलाइजेशन। उससे आगे कोई बढ़ेगा, तब देखेगा अच्छा इसमें तो पूरे और सारे बगिया है, इसमें सारे इतने सारे लोग हैं, सब घर संसार चल रहे हैं, सबका सब, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं। लास्ट ये है भगवान के उसको भगवान बोलना। रियलाइजेशन, भगवान स्वरूप। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन क्या है? भगवान के ब्रह्म ज्योत को देखना और वहीं पे रुक जाना। चाय पे चाय, चाय नहीं इसको पीती कहता है निर्विशेषवाद, वाला, चाय नहीं निर्विशेष। पीती। ठीक है। तो हमारा समय हो चुका है। मात्र ये दो शब्दों का, और थोड़ा 5 मिनट समय लूंगा आपसे, क्षमा चाहता हूँ, ताकि इसको मैं आधा में ना छोड़ूं इस प्रकार। हाँ। तो निर्विशेषवादी और शून्यवादी क्या है? जो कि कहता है कि आ, शून्य है, कुछ नहीं है। उसका उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे हाथ से कुछ पकड़ने का प्रयास किया, ऐसे हाथ से कुछ पकड़ने का प्रयास किया, हाथ में कुछ आया नहीं, देखा खाली है, तो हमने बोला जी कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो हमने भगवान को समझने का प्रयास किया, भगवान मेरे समझ में आया नहीं, भगवान को मैं धारण नहीं कर पाया, भगवान को मैं मेरे कल्पना में, मेरे ध्यान में कहीं पे भी ला नहीं पाया। तो मैंने क्या कहते, भगवान कुछ नहीं है। भगवान कुछ नहीं है, शून्य है सब। तो ये है शून्यवाद। शून्यवाद क्या है? जहां पे जाके विचार एक जगह में जाके रुक जाता है, उससे आगे विचार बढ़ ही नहीं पाता है, वो है शून्यवाद। जो कि आ, आके प्रचार करते हैं भगवान बुद्धदेव। बुद्धदेव आके प्रचार करते हैं कि आ, बुद्धदेव का आने का कारण भी हम जानते हैं, बुद्धदेव क्यों अवतरित होते हैं। उस समय के ब्राह्मण समाज क्या कर रहे थे? वेदों के आज्ञा अनुसार क्या कर रहे थे? यज्ञों में अत्यंत पशु हत्याएं कर रहे थे। यज्ञ में आहुति देने के लिए वो पशुओं का हत्या करते थे। पर यज्ञ में जो वेदों में बताते हैं, जो एनिमल सेक्रीफाइस, जो भगवान के यज्ञ में जो आहुति देते हैं, वो आहुति किस प्रकार होते थे? अ, त्रेता युग में जब यज्ञ होते थे, उस यज्ञ में आहुति किस प्रकार होते थे? वह आहुति देते थे एक जीव को, जीव को मंत्र के द्वारा उनके आत्मा को बाहर निकालते थे। उसके जो शरीर है उसको यज्ञ के अग्नि में आहुति दिया जाता था, और उस आत्मा को मंत्र के द्वारा एक नया शरीर प्रदान किया जाता था। ये होता था यज्ञ का प्रथा। त्रेतायाम यजतो मखे, इसलिए त्रेता युग में यज्ञ, कली युग में यज्ञ के लिए माना है। कारण आज के दिन ब्राह्मण के पास उतना शक्ति नहीं है, इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि वो जीव को शरीर प्रदान करे, आत्मा को निकाल के शरीर प्रदान करे और उसके शरीर को आहुति दे, यज्ञ में आहुति दे। वो शक्ति आज के ब्राह्मण के मंत्रों में नहीं है, वो शुद्धता नहीं है, ना ही ये शक्ति है। इसीलिए माना करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि इस कलियुग में यज्ञ नहीं है। कलियुग में यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है? ये यज्ञों का प्रथा ब्राह्मणगण कर रहे थे और अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे। यज्ञों में बलि चढ़ाते थे और उस बलियों का, पशुओं का हत्या करते थे, निधन करते थे और उसका भक्षण करते थे। ये जब अत्यंत भर गए, भगवान बुद्ध रूप में आए, आके बोला कि ये बंद करो। तो ब्राह्मणगण कहते हैं नहीं जी, वेद कहते हैं आप ये करो, यज्ञ करना है, यज्ञों का जो प्रथा है ये वेद हमें बताते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यदि वेद कहते हैं, वेद को छोड़ो, वेद को छोड़ो, मेरा शरण लो, बुद्धम शरणम गच्छामि, सबको छोड़ के बुद्ध का शरण लो। तो वो प्रचार करते थे, विशेष कार्य के लिए बुद्धदेव आते हैं और वेद को किनारा कर देते हैं, करके वो शून्यवाद का धारणा लाते थे, कोई भगवान नहीं, मैं ही हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध का शरण लो। पर बुद्ध का शरण ले देखा जाए तो भगवान का ही शरण लेते हैं। भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं,
तो बुद्ध के शरण ले तो भगवान के ही शरण लेते हैं, पर कालक्रम में क्या हो जाता है, वो उसको भी उसका एक व्याख्या, विपरीत व्याख्या हो जाते हैं, और वो किसी का भी शरण लेते नहीं है, हैं, अहिंसो परमो धर्म हो जाते हैं, और अहिंसो के नाम पे हिंसा करने लग जाते हैं, हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे अ, दक्षिण भारत में वो कौन आते हैं जो वेद का पुनः स्थापन करते हैं, शंकराचार्य। हम्म, शंकराचार्य जी आते हैं, शंकराचार्य के रूप में आके वेदों का पुनः स्थापन करते हैं। तो इस प्रकार वो शून्यवाद का धारणा जो है वो साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद क्या है, वो स्थिति जहाँ पे अ, समस्त जगत शून्य है, कुछ नहीं है, मृत्यु के पश्चात भी कुछ नहीं है, शून्य है। ये जो धारणा है, इसका भगवान बुद्ध, तो उन बुद्ध देव को भी मेरा नमन। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय। साम्याय से उनका अर्थ है ये बुद्ध देव। साम्यायों के विषय में आचार्यगण कहते हैं, साम्यायों का अर्थ ये भी है कि भगवान कहते हैं भागवत गीता में कि समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 9:29 भगवान कहते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, ना मैं देशोस्ति समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबका सबके लिए समान हूँ, ना मैं देशोस्ति ना प्रिय, ना मेरे पास, ना मैं, मेरा किसी से द्वेष है, ना कोई मेरा प्रिय है, पर जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्त है वो मेरे प्रिय है, मैं उनका प्रिय हूँ, वो मेरे प्रिय है। तो गजेंद्र जी कहते हैं, हे भगवान, आप ज्ञान से परिपूर्ण हो, ज्ञान घनाय। हम जानते हैं आप साम्य हो, आपका कोई प्रिय नहीं है, ना ही आपके किसी के देश है, ना ही आपके किसी का मित्रता है, पर आपने ये भी बताए हैं कि हैं, जो मेरा भक्ति करता है, भगवान आपने साथ साथ में ये भी बताए हैं कि ये भजन्ति तू माम भक्त्या, जो मेरा भक्ति भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनका प्रिय हूँ। वही ते तेषु चाप्य हम, मैं उनका प्रिय हूँ, वो मेरा प्रिय है। तो ये आपका वचन है, आप जानते हो मेरी स्थिति। यद्यपि आप सबके लिए समान हो, पर मेरा परिस्थिति जानते हो, मैं पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण समर्पित भाव से आपका प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका आराधना कर रहा हूँ। हे भगवान, आप मेरा रक्षा करें। हम्म आप ना भूले मयि तेतेषु चाप्यहम्, आप ना भूले कि आप भक्तों के प्रिय हो, भक्त आपके प्रिय है। आप मेरी रक्षा करें। हम भी इसी भाव से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान, हे भगवान, मेरे पास एकमात्र भक्ति है और कुछ भी नहीं है, मैं इस परिस्थिति में हूँ, मेरे पास एकमात्र भक्ति है और कुछ नहीं है, मैं और कुछ नहीं दे सकता इस समय आपके पास। हैं, इस भक्ति भाव से मैं आपको पुकार रहा हूँ, हे भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान रक्षा करेंगे। ये अद्भुत प्रार्थनाएं हैं। तो हम इसके आगे, आज समय हमने अधिक ले लिया थोड़ा सा, क्षमा चाहता हूँ, पर ये ताकि हम इस श्लोक को समाप्त करते, श्लोक को पूर्ण श्लोक को पूर्णतः समझने का प्रयास करें, ये करके आज हम यहीं पे रखते हैं। आप सभी का अशंका धन्यवाद, आप जो अभी तक बने रहे हैं, अभी तक श्रवण कर रहे हैं, धन्यवाद। और हम आगे जो भी समय होगा आगे का हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो नाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अचिंत्य वल्लभ माता जी, अचिंत्य वल्लभ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, माता जी बताइए। प्रभु जी मुझे ग्रुप में ऐड होना था, इसके लिए मैंने आपको, क्योंकि मैं ऐड नहीं हूं ना, तो मैं ब्रजमंगल परिक्रमा का वहां से लिंक आता, तो मैं वहीं से कनेक्ट हो रही हूँ। हाँ, ठीक है माता जी, आप अपना, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी जी, अनन्य भक्त प्रभु जी। हाँ माता जी, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। हाँ प्रभु जी, 8767 8767 51 51 4774। 4774। क्या नाम है? अचिंत्य वल्लभ देवीदास।
अचिंत्य वल्लभ, आप नोएडा के ही हैं? नहीं प्रभु जी, मैं सिलवास में रहती, गुजरात। गुजरात ना? ठीक। जी प्रभु जी। ठीक। ठीक है, ठीक है। थैंक ठीक। यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। प्रभु जी ऐड कर ठीक देंगे है, आपको। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप ठीक है सभी का प्रभु जी, फिर हरे धन्यवाद कृष्णा। पुनः। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, समय थोड़ा सा अधिक ले लिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।